बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। तो इसके बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन। ये ब्रेस्ट, बड़ा ब्रेस्ट था बड़ी चिकन का, तो वो मैंने ले लिया है। 300 ग्राम बना। और 2 पीस मैंने स्लाइस लिए थे ये ब्रेड के, और इनके ये कॉर्नर काटने के बाद मैंने इन्हें दूध में डिप कर दिया था। और दूध मैंने इतना ही डाला था ताकि ये बस सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ जाएंगे कुछ मसाले। आधी चम्मच है काली मिर्च की, ब्लैक पेपर। आधी चम्मच है ये वाइट पेपर। और ये मिर्च है, चौथाई चम्मच लाल मिर्च है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, पर मैंने थोड़ी सी डाल दी है। और ये ब्रेड के स्लाइस भी मैं इसी में डाल रही हूँ। और ये हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिली सॉस का। और हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ मैं चिली सॉस, रेड चिली सॉस। स्पाइस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नगेट्स में कम होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते नगेट्स। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया है सोया सॉस। और हाफ़ टी स्पून ही के बराबर मैंने डाल दिया नमक हाथ से। तो ये मैं ग्राइंड करूँगी। मेरे पास छोटा ये चॉपर है, मैं इसमें करूँगी। आपके पास बड़ा हो तो उसमें कर लीजिएगा। मेरे पास बड़ा है मगर उसका प्लेट ख़राब हो गया, इस वजह से मुझे छोटा यूज़ करना पड़ रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सा ये हो गया है। बाकी मैं सारा इसी तरह से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए पिस चुका है, और मैं हाथों से और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। स्पाइस अलग अलग डाले थे, इसलिए इन्हें हाथ से मसलना ज़रूरी था। तो मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको नगेट्स बना के। मिक्स कर लेते हैं। मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो, इस वजह से मैंने ये स्क्वायर प्लेट थी, तो इसमें मैंने इसको जमा दिया। और अब मैं इसके पीसेस काट लूँगी, और उसके बाद सेटिंग करके हम इसे डिप करेंगे एग में। खैर वो तो बात की बात है, पहले मैं इसे काट लेती हूँ। बाज़ार के जो नगेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं।
इस तरह से मैं निकालूंगी और हाथ से शेप दूंगी और एग में डिप करेंगे। इसके बाद हम डिप करेंगे ये मैंने ले लिया है मैदा। और इसे लगाकर नगेट्स को करेंगे हम सेट। आप शेप कोई सी भी दे सकते हैं। ये देखें, हम जो खाते हैं बाज़ार से लेकर वो इसी तरह की शेप में बने होते हैं। इसी तरह की शेप होती है और आप चाहें जिस तरह की भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, मैं सारे ये बनाती हूँ, उसके बाद फिर दिखाएंगे। तो ये देखें, मैंने इनको तैयार कर लिया है। इस तरह से इनमें मैदा लगा कर रोल कर लिया है, सबको सेटिंग कर ली है। और अब इसको हम करेंगे अंडे में डिप। तो मैं अंडा फेंटती हूँ। ये मैंने ले लिया है एक अंडा और चुटकी नमक डालूंगी। और चुटकी ही मैं डालूंगी काली मिर्च। तो हम इस तरह से एक नगेट्स लेंगे। इस तरह से ये लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स। ये भी मैं इसी तरह से, जिस तरह से मैदा मैंने लगाया इसी तरह से पहले एग में लगाऊंगी, अंडे में लगाऊंगी और फिर ब्रेड क्रम्स में लगाकर सारे बना के रख लूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल बाज़ार की तरह से इस वक्त हमने ये तैयार कर लिए हैं। ये देखें, हाँ ये कुछ छोटे बड़े हो सकते हैं। तो बाज़ार में जो हम पैकिंग के लेकर आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनके भी छोटे बड़े होते हैं। ऐसे कोई वो तो नहीं है कि हमने कोई गुनाह कर दिया। खैर, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ हम करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। अगर आप इन्हें सेव करना चाहते हैं तो एयर टाइट बैग में इसको सेव कर सकते हैं, या इस तरह के लंच बॉक्स होते हैं, एयर टाइट बॉक्स होते हैं, उनमें आप इन्हें रख कर फ्रीज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई दिन चल सकते हैं। तो ऑयल हमारा गरम हो रहा है फ्राई पैन में। इन्हें हम हल्का हल्का शैलो फ्राई करेंगे, हल्की आंच पर। ये हम बाज़ार से लेकर भी खा सकते हैं, मगर ये बहुत कॉस्टली, बहुत ज़्यादा वो बजट से बाहर हो जाते हैं आम आदमी से। तो हम जो बनाते हैं इसीलिए बना रहे हैं कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा बना भी सकें कम बजट में, और हम हर चीज़ साफ़ सुथरी तरीके से बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा अहम बच्चे ही होते हैं जिनकी ख्वाहिश पे हम बनाते हैं हर चीज़। और जब हम घर में साफ़ सुथरी तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा सेहतमंद चीज़ हम खा सकते हैं, ग़िज़ा हम खा सकते हैं घर में बनाने से। तो इस तरह से मैं सारे फ्राई करूँगी।
फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। दोनों तरफ से आपको लाइट लाइट सा इनको ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं ये, हल्की आंच पर लाइट लाइट सा। ठीक है, फिर आगे दिखाते हैं। तो ये देखें हमारे नगेट्स हो गए हैं बिल्कुल तैयार। ये देखें इतने मज़ेदार, इतने जायकेदार कि मैं बता नहीं सकती कितने ये मज़ेदार और जायकेदार बने हैं। आप मेरी बात पे यकीन करेंगे तो ज़रूर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, और बिल्कुल मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, मैंने अभी खाकर देखा है। और मैं अभी इसे, ये देखें, ये देखें बिल्कुल ये पक चुके हैं अंदर तलक से, और बहुत जायकेदार और सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार से। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।